हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज से हम आपके साथ ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से आज की इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो इसके साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। पहले तो हम इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ मूव करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको मैपिंग भी कराते जाऊंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले अगर हम ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो आपको पता है इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अलग अलग तरह के आपको लैंडस्केप देखने के लिए मिलेंगे। कहीं पर आपको बहुत सारे मिनरल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। माइनिंग आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं। कहीं आपको बहुत अच्छा डेल्टा बनता है, सुंदरबन के डेल्टा की अगर मैं बात करूँ। इसके साथ ही साथ जब आप इंडिया के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ से नेबरिंग कंट्रीज के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हें भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें बताती चलूंगी, तो इसमें अंत तक आप लोग जुड़े रहिएगा। इसमें बेसिकली अगर मैं इंडिया की बात करूंगी तो हम यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो अलग अलग आपको ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, पठार, पर्वत, मरुस्थल, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वेजिटेशन किस तरह का है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन मानसून कैसा है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला लेक्चर है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो नदर्न बाउंड्री में आपको कौन सी जगह देखने के लिए मिलती है। तो देखिए, अगर आप इसको मैप के थ्रू समझना चाहें तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट जो इंडिया का है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ बता रहे हैं आपको। तो नॉर्थ नदर्न बॉर्डर भारत की कहाँ पर बनती है ये आप सभी को पता है। ये हिमालय माउंटेन रेंज के पास में सबसे पहले एक चाइना है, एक नेपाल है और एक भूटान है। ये तीन जो है नदर्न बॉर्डर्स बनाते हैं, चाइना, नेपाल और भूटान। अगर मैं मैप आप लोगों को पिछला बार दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, एक तो ये नेपाल है, एक ये चाइना और एक यहाँ पर छोटा सा भूटान है। तो ये हमारे नदर्न बॉर्डर की स्टेट्स हो जाती, कंट्रीज हो जाती हैं, जिन्हें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस किस तरह से पूछते हैं कि नेपाल कौन कौन से राज्यों से लगता है, तो ये ध्यान रखना है। नेपाल लगता है उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम से। ठीक है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, इसको ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हमने उसको कुछ आप इसको कुछ अलग अलग तरह से भी याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं नेपाल की बात करूं तो नेपाल को हमने एक कोड बना के रखा था, बस बट करके। बस बट करके हमने एक कोड बना के रखा था, हमने उससे याद किया था। बी से हम यहाँ पर बोल सकते हैं, हमने बिहार के बारे में बात कर ली। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर यूएस करके है तो हम इसको उत्तर प्रदेश से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद और आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको, सॉरी, उत्तर प्रदेश है, देन उसके बाद एस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सिक्किम देखने के लिए मिल जाएगा जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद देखिए बी यूटी में बी कुछ भी नहीं है, लेकिन यूटी को ध्यान रखना, दैट इज उत्तराखंड। तो ये चार जगह से कनेक्टेड है नेपाल। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। वहीं हम भूटान की बात करेंगे तो देखिए सिक्किम से कनेक्टेड है भूटान। उसके बाद देखेंगे आप असम से कनेक्टेड है और अरुणाचल प्रदेश से। तो ये तो आप लोगों को याद हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। फिर अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना की बॉर्डर सबसे ज़्यादा कनेक्टेड रहती है और ये हिमालयन के पूरे रीजन से कनेक्टेड रहती है। तो जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो आपको इस तरह से चाइना की चीज़ें भी याद रखनी है। तो जब हम, मैं आगे वाले वीडियो में आपको दिखा देती हूँ, जब हम हमने नेपाल के बारे में एक कोड बना लिया जिसको मैंने क्या बोला था नाम, बस बट। ठीक है, ये मेरा कोड है। इस कोड्स को आप लोग लिखते चलेंगे तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद भूटान के लिए तो सिंपल से हमको किसी कोड बनाने की जरूरत नहीं थी, तीन ही स्टेट्स थी। एक कौन सी स्टेट थी, एक हमारी स्टेट है सिक्किम, एक आपने देखा अरुणाचल प्रदेश और एक आपको असम देखने के लिए मिल गई। अब यहाँ पर हम चाइना की बात कर लेते हैं जो बहुत बड़ी बॉर्डर बनाती है। तो आपको पता होगा कुषाण लोग जितने भी थे, कुषाण शासक थे, वो वहीं से आए थे। तो हमने इसको याद करके रखा था कुशा से, कुशा करके हमने इसका एक कोड वर्ड बना के रखा हुआ है। अब देख सकते हैं आप लोग मैप में इसको, के से कुशा करके हमने बनाया रखा। के से हमारा आ जाता है कश्मीर, यू से आ जाता है हमारा उत्तराखंड, के एस एच, एस से आ जाता है सिक्किम, एच से आ जाता है हिमाचल प्रदेश और ए से आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। देख सकते हैं आप लोग, के से क्या आ गया हमारा, कश्मीर आ गया, कश्मीर आ गया। ठीक है, एच से आ गया हमारा हिमाचल प्रदेश, यू से आ गया हमारा उत्तराखंड, एस से हमारा आ गया सिक्किम
और ए से आगे हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। ये हमने नदर्न बाउंड्रीज की बात कर ली। ईस्ट में कौन सी बाउंड्रीज बनाता है, तो बांग्लादेश और म्यांमार जो है वो ईस्टर्न बाउंड्रीज बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं, आपको छोटू सा यहाँ पर बांग्लादेश नजर आ रहा है और यहाँ पर आपको म्यांमार नजर आ रहा है। ठीक है, इनके लिए भी अलग अलग कोड आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम म्यांमार की बात करें तो देख सकते हैं आप, मिजोरम है, आपको मणिपुर देखने के लिए मिलेगा, नागालैंड देखने के लिए मिलेगा और अरुणाचल प्रदेश देखने के लिए मिलेगा। बहुत बेसिक है, तो आप इसको कुछ भी बना सकते हैं। इसके लिए कोड आप अपने हिसाब से बना के याद कर सकते हैं। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूंगी तो देखिए, यहाँ मिजोरम भी है, त्रिपुरा भी है, मेघालय भी है और वेस्ट बंगाल भी है, साथ ही साथ असम भी इससे लगता है। यहाँ से आप देख सकते हैं छोटा सा बॉर्डर बनाता है असम, तो ये भी इसके साथ कनेक्टेड होता है, इसे भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सदर्न बाउंड्रीज की, तो सदर्न बाउंड्रीज में इंडिया किस किस से कनेक्टेड है, तो सदर्न बाउंड्री में इंडिया की कोस्ट लाइन आती है, तो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। लेकिन वेस्ट की अगर मैं बात करूंगी तो पाकिस्तान से कनेक्टेड है, ये सभी को पता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। तो सारे नेबरिंग कंट्रीज याद रखिएगा, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, देन वी हैव पाकिस्तान, और पहले अफगानिस्तान हुआ करता था। यहाँ से देखिए अभी भी थोड़ी सी कनेक्टिविटी है, तो इसे भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ अ नदर्न इंडिया के बारे में। तो नदर्न इंडिया में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है, सबसे पहले तो हमारा द ग्रेट हिमालय देखने के लिए मिलता है। देन उसके बाद आपको हाई एल्टीट्यूड प्लेट्यूज देखने के लिए मिलते हैं और मेजर रिवर्स देखने के लिए मिलती है। अब हिमालय एक सेपरेट टॉपिक है, इसको हम अलग से पढ़ने वाले हैं, एक सेपरेट टॉपिक है हिमालय का, क्योंकि अलग अलग डिवीजन मैं आपको बताने वाली हूँ। और पता ही है वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस में से एक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हाई एल्टीट्यूड प्लेट्यूज की, तो प्लेट्यू भी यहाँ पर तिब्बतन प्लेट्यू आपको बहुत बड़ा देखने के लिए मिल जाता है। और मेजर रिवर्स में इंडस हो गया, ब्रह्मपुत्र, सतलज रिवर हो गया, ये जितनी हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं वो नदियों के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब जोग्राफिकल फीचर ऑफ ईस्टर्न इंडिया के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर आपको डेल्टा देखने के लिए मिलेगा, सुंदरबन का डेल्टा आपको देखने के लिए मिलता है। ये लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है, जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के संगम पर आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट हिल्स की बात करूँ तो वहाँ पर हिली एरियाज बहुत ज़्यादा है। आप अलग अलग पहाड़ियाँ पड़ी हैं, गारो घासी जयंतियाँ पड़ी हैं, नागा हिल्स पड़ी हैं, ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश और म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाती है। और मेजर रिवर्स तो हमने पढ़ी हैं, ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद जिसको हम यहाँ पर मेघना कह रहे हैं, बराक रिवर है, डोमिनेंट रिवर सिस्टम है। तो इस तरह से अलग अलग रिवर सिस्टम भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, उनके बारे में भी हम डिस्कस करते चलेंगे। इट्स जस्ट एन ओवरव्यू, यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि हम कौन कौन सी चीज़ पढ़ेंगे, कि नॉर्थ में हमको क्या पढ़ना है, नॉर्थ ईस्ट में हमको किस बारे में बात करनी है। अगर हम सदर्न एरिया में जाते हैं तो हमको यहाँ पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को पढ़ना है। वेस्टर्न घाट सबसे ज़्यादा रिच है और ये आप लोगों को पता होगा हॉट स्पॉट की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पर, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, क्योंकि यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। वहीं ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यू हिल्स में आता है, क्योंकि कहीं हिल है, फिर थोड़ा सा टूट गया, फिर हिल है, फिर टूट गया, इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। कोस्टल प्लेन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कोरोमंडल कोस्ट हो गया, मालाबार हो गया, कोंकण कोस्ट हो गया। इनके बारे में मैं आप लोगों को मैपिंग के थ्रू समझाते चलूंगी। और बहुत सारे पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम इसके अलावा और क्या देख सकते हैं, आप वेस्टर्न की तरफ बात करें तो थार डेजर्ट आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलता है। अरावली हिल्स आपको वहाँ देखने के लिए मिलती है, गुजरात साइड में रण ऑफ कच्छ है। और वहाँ से भी कुछ मेजर रिवर्स हैं, जैसे इंडर है, साबरमती है, नर्मदा, तापी, ये आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब यहाँ पर इसी तरह से हमको डाइवर्सिटी को अध्ययन करना है, और ये देख सकते हैं इस तरह से आपको मैप देखने के लिए मिलता है इंडिया का। तो अलग अलग चीज़ें, जैसे कि यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, कहाँ पर जा रही है, ये सारा मैं अपने साथ ड्रॉ करते हुए आप लोगों को पढ़ाऊंगी। यहाँ पर हमारा सुंदरबन का डेल्टा बनता है, ये हमारा कोस्टल एरिया है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये हमारा ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट कुछ टूटा हुआ है, वेस्टर्न घाट बिल्कुल सीधा है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको पहाड़ बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करनी है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को एक बार में सारी चीज़ें बता दी हैं। अभी आप लोगों का काम सिर्फ इतना है कि आप क्या करें, जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की, उन्हें याद कर लीजिए, और वो किसके साथ बॉर्डर बनाती हैं सबसे पहले आप वो याद कर लीजिए। ठीक है,
फिर इंडिया का स्ट्रेच कितना है, फर्स्ट मतलब नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर जहाँ पर मैंने आपको बताया कि फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जब भी हम पढ़ेंगे तो हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आपको मैंने एक होमवर्क दिया हुआ है, जैसे मैंने नेपाल, भूटान और चाइना के यहाँ पर आप लोगों को 3 अलग-अलग बता दिए हैं कि कौन-कौन सी स्टेट्स से कनेक्टेड हैं ये कंट्रीज़ हमारी। उसी तरह से आप लोग बांग्लादेश, म्यांमार के लिए कोड बनाइए और पाकिस्तान के लिए कोड बनाइए, उन्हें याद करिए क्योंकि वो क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।